Hello students, in this class we are going to start matrices, right? So in lecture 1 we just complete the types of matrices here and definition part of the matrices. So बच्चों, what is a matrix? मैट्रिक्स क्या है? अगर इसे हम डेली लाइफ से कनेक्ट करें तो मैट्रिक्स आपका कोई भी अरेंजमेंट है जो किस फॉर्म में होगा, रोज और कॉलम्स की फॉर्म में होगा। जैसे हम मॉर्निंग असेंबली को देखें तो मॉर्निंग असेंबली में जो सब बच्चे अरेंज होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, रोज और कॉलम्स की फॉर्म में होते हैं। और सिटिंग अरेंजमेंट इन ऑफ एनी क्लास अगर देखें तो वहां पर भी जो आपके बेंचेज हैं, चेयर्स लगे होते हैं, वो भी किस फॉर्म में होते हैं, रोज और कॉलम्स की फॉर्म में होते हैं। तो मैट्रिक्स बेसिकली क्या है, इट इज a rectangular arrangement of elements. Now what about elements? अब ये elements क्या होते हैं, आपके elements क्या होंगे यहाँ पर? Elements में भी numbers, ये numbers हो सकते हैं। कैसे numbers? कैसे नंबर्स? दे मे बी रियल और कॉम्प्लेक्स, रियल और कॉम्प्लेक्स। और क्या हो सकते हैं, फंक्शंस भी हो सकते हैं। फंक्शंस इन द फॉर्म ऑफ rows and columns. This is the main important here कि किस फॉर्म में आपके एलिमेंट्स होंगे, वो रोज और कॉलम्स की फॉर्म में एलिमेंट्स आपके होंगे। ये आपको याद रखना है यहाँ पर। सो एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट किस तरह का, यहाँ पर आप लिखेंगे लाइक दिस, इस तरह का एक अरेंजमेंट हो सकता है। फर्स्ट वी राइट अ मैट्रिक्स ऑफ पर्टिकुलर रो एंड कॉलम लाइक 2 3 5 1 1 प्लस आइटा 6 minus iota 7 3 plus iota, because here numbers can be there किस तरह के, रियल और कॉम्प्लेक्स। सिमिलरली आप एक और मैट्रिक्स लिख रहे हैं यहाँ पर जिसमें फंक्शन हो सकते हैं, cos x e to the power x minus sin x cos x, तो फंक्शंस भी वहां पर हो सकते हैं। तो मैट्रिक्स आपका एक अरेंजमेंट है एलिमेंट्स का जिसके अंदर आपके क्या होंगे, नंबर्स और फंक्शंस उसमें हो सकते हैं। ठीक है, आगे अब बात करते हैं रोज एंड कॉलम्स के बारे में। तो बच्चों जो हॉरिजॉन्टल है इसके अंदर वो सभी क्या होते हैं, रोज, और जो वर्टिकल्स है इन्हें हम बोलते हैं कॉलम्स। ये रोज है और ये कॉलम्स है। जैसे कि इसे क्या पढ़ेंगे, रो 1 रो 2 रो 3, ऐसे इसे पढ़ेंगे, कॉलम 1 कॉलम 2 देन कॉलम 3, रो 1 रो 2 रो 3, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। ठीक है, नाउ एक जनरल एग्जांपल लिखते हैं, हाउ यू राइट अ मैट्रिक्स जनरली, कैसे लिखा जाता है एक मैट्रिक्स को जनरल वे में। तो A11 A12, दिस इज व्हाट, दिस इज द पोजीशन ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट, बिकॉज एन एलिमेंट हैज बोथ द सिचुएशंस, रो एंड कॉलम। उसकी जो जगह होगी वो दो, एक एलिमेंट के लिए दो प्लेस आपको बताने पड़ेंगे कि कौन सी रो में है और कौन से कॉलम में वो है। तो A11 A12 A13 A1n A21 A22 A2n and so on, AM1 AM2 AMn। तो यहां पर m रोज होंगे 1 2 एंड सो ऑन m, और n कॉलम्स होंगे 1 2 3 एंड सो ऑन n। ठीक है, और इसी को ही हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इसी को क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। एंड अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स कभी कैलकुलेट करने हैं तो गिनने की जरूरत नहीं है, वहां पर जस्ट उस ऑर्डर की मल्टीप्लाई कर दो तो यू विल गेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे कि यहां पर टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, इनकी मल्टीप्लीकेशन m इंटू n, यहाँ पर टोटल एलिमेंट्स
आपके होंगे। ऐसे ही अगर आपको इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है तो इसका ऑर्डर क्या हुआ, 3 rows 3 columns एंड हाउ मेनी एलिमेंट्स, एलिमेंट्स कितने होंगे इसमें, 9 एलिमेंट्स। जैसे कि आप काउंट करके देख सकते हैं, तो क्यों कोई जरूरत नहीं काउंट करने की, आप डायरेक्टली वहां पर 9 एलिमेंट्स बता सकते हैं। ऐसे ही आपका यहाँ पर 2 by 2 है, there are 2 rows and 2 columns। सही है। आगे देखते हैं, अब एक एलिमेंट की बात करते हैं। एलिमेंट, नाउ द एलिमेंट इज डिनोटेड बाय aij। किसी मैट्रिक्स के में जो एलिमेंट्स होंगे उनको हम aij से डिनोट करेंगे। I बेसिकली बिलोंग्स टू रो, और यू कैन राइट I बिलोंग्स टू m और j बिलोंग्स टू n। I आपका रो में होगा और j कहां पर होगा, कॉलम के अंदर होगा। जैसे मान लो ये मैट्रिक्स है, आई वांट टू राइट A23, A23 निकालना है हमें इस एलिमेंट मैट्रिक्स में से, तो ऑड एलिमेंट ऑफ सेकंड रो एंड फ्रॉम थर्ड कॉलम, एलिमेंट फ्रॉम सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड एलिमेंट व्हिच इज 6। सिमिलरली आपको A31 कैलकुलेट करना है फ्रॉम थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो इट इज आयोटा। तो आप इस तरह से एलिमेंट्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो दिस इज द बेसिक आइडिया अबाउट मैट्रिक्स। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन सबसे पहले अराइज होता है कि आपको एक मैट्रिक्स बनानी है, फॉर्म अ मैट्रिक्स। आपको एक मैट्रिक्स बनानी है, फॉर्म अ मैट्रिक्स ऑफ 2 by 3, जिसके 2 रोज होंगे और 3 कॉलम्स होंगे। फॉर्म अ मैट्रिक्स ऑफ 2 by 3 in which aij is defined as I plus 2j by 4। ठीक है, मतलब आप उसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो आप ऐसे लिखेंगे, ये कुछ भी हो सकता है, इट इज डिफाइंड बाय इन एनी वेज। यहाँ पर I j और इसकी जगह 2 की जगह 4 की जगह कुछ भी हो सकता है, तो इट इज जस्ट एन एग्जांपल। सो सबसे पहले लेट द मैट्रिक्स इज A 2 3, इसका ऑर्डर है, इट मींस 2 इसमें रोज है और 3 इसमें क्या है, कॉलम्स है। तो 2 रोज 3 कॉलम्स, तो A11 A21 मतलब फर्स्ट रो सेकंड रो। अब इसमें 3 कॉलम आपको लिखने हैं, तो A12 A13 A22 और A23। तो आपके 2 रोज और 3 कॉलम्स हो गए। अब आपको इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो वैल्यूज कैसे, जैसे आपको A11 निकालना है, तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर I की जगह 1 j की जगह 1 पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा 3 by 4। सिमिलरली आप A21 निकालना है, तो आप I की जगह 2 j की जगह 1 पुट करेंगे, तो आप पाएंगे 1। A31 निकालना है, सॉरी, फिर आपको A12 निकालना है, A22 फिर निकालेंगे, A13 और A23। तो आप यहाँ पर I की जगह 1 j की जगह 2 रख दिया जाएगी, इसके अंदर 1 plus 4 by 5, 1 plus 4 by 4 5 by 4, और ये हो जाएगा 2 plus 4 by 4 3 by 2, 1 plus 6 by 4 7 by 4, एंड यहाँ पर रखेंगे तो 2 plus 6 by 4, ये 2 हो जाएगा। नाउ दिस मैट्रिक्स बिकम्स 3 by 4 1, 5 by 4 3 by 2, 7 by 4 and 2। This is the way you can form a matrix। सही है बच्चों, आपके एक्सरसाइज में 3-4 क्वेश्चन दिए हैं इस तरह के, आप उनको जरूर ट्राई करना। सो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको पता होना चाहिए टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहले है हमारा रोज मैट्रिक्स या रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स मीन्स व्हाट, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो होगी, उसे हम कहेंगे रो मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर इस ऐसी मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स होंगे aij और उसमें रो होगी एक और कॉलम्स दे मे बी n, वो कुछ भी हो सकते हैं, दे मे बी 2, दे मे बी 3 एंड सो ऑन। तो ऐसी मैट्रिक्स को बोलेंगे एक रो मैट्रिक्स। ठीक है, इसका हम a से डिनोट कर देंगे। एग्जांपल देना चाहिए आप दे सकते हैं 1 2 3 4। तो व्हाट अबाउट दिस मैट्रिक्स, इट हैज 1 into 4, इसमें 1 रो है और कॉलम कितने हैं
4 एलिमेंट्स जो लिखे हुए हैं वर्टिकल फॉर्म में, दे आर कॉलम्स। आगे आगे पढ़ेंगे कॉलम मैट्रिक्स। सेकेंड इज कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, एक मैट्रिक्स ए जो कि एलिमेंट्स होंगे Aij और वो होगा आपका m/1, मतलब इसमें एक कॉलम होगा सिर्फ। रोज कितनी होंगी, दे मे बी m, फाइनाइट रोज जरूर है, यहाँ पर ध्यान रखना आपको। सो इसके लिए आप एग्जांपल दे सकते हैं इस तरीके से 1 2 3 4। सो हियर वी आर हैविंग 4 रोज बट 1 कॉलम ओनली। 4 रोज हैं, एक ही कॉलम है आपके पास। थर्ड हमारे पास है यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर से क्या आपको क्या समझ में आता है, स्क्वायर मतलब यस हैविंग लेंथ एंड ब्रेड्थ सेम। तो एक ऐसी डायमेंशन जहां पर लेंथ और ब्रेड्थ सेम हो, इट मींस यहां पर लेंथ और ब्रेड्थ का मतलब है रोज एंड कॉलम्स। तो मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। मतलब m और n अगर आपका सेम हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। एग्जांपल आप दे सकते हैं इसके लिए, एक 2x2 मैट्रिक्स ले लो। तो दिस इज 2x2 मैट्रिक्स, 2 रोज 2 कॉलम्स। एक 3x3 का एग्जांपल दे सकते हैं। तो दिस इज 3x3 मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, तो रोज एंड कॉलम्स सेम होने चाहिए। देन वी आर हैविंग डायगोनल मैट्रिक्स। सो बिफोर आई स्टार्ट डायगोनल मैट्रिक्स, पहले मैं कुछ बताता हूं आपको। एक डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं हमारे मैट्रिक्स में, डायगोनल एलिमेंट्स। तो अभी मैंने क्या आपको एक जनरल मैट्रिक्स लिख के दिखाया था, कैसे वाला, एक जनरल फॉर्म लिखा था A11 A12 एंड सो ऑन, A1n A21 A22 एंड सो ऑन A2n, AM1 M2 एंड MN। नाउ बच्चों हम कहेंगे कि ये वाले जो एलिमेंट्स हैं हमारे, इन्हें हम डायगोनल कहेंगे। डायगोनल तो फिर ये भी हैं बट वो अलग तरह के डायगोनल हैं। ये इन्हें हम मेन डायगोनल्स बोलते हैं या प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं, या इन शॉर्ट डायगोनल एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। नाउ देयर आर सम सिमिलैरिटी, इनके बीच में कुछ सिमिलैरिटी है। किस तरह की सिमिलैरिटी है, देखिए ध्यान से। I11 2 मतलब यहाँ पर आपका I और J सेम होगा। तो डायगोनल एलिमेंट्स के लिए आप लिखेंगे फॉर डायगोनल एलिमेंट्स, फॉर डायगोनल एलिमेंट्स I एंड J आर इक्वल। ये बात आप याद रखेंगे यहां पर। आगे अब बताएंगे आपको डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में। तो एक ऐसी, अब जितने भी हम मैट्रिक्स के आगे एग्जांपल देंगे वो सभी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी, पहले आप उनको ध्यान रखेंगे। तो एक मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाएगा। एक मैट्रिक्स को कौन सी मैट्रिक्स को, स्क्वायर मैट्रिक्स को। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाएगा अगर उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, कौन से, जो डायगोनल एलिमेंट्स नहीं हैं, वो सभी जीरो हो जाएं। मतलब एक मैट्रिक्स है Aij, ठीक है, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब m/n में होगी ये, इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स, इज डायगोनल मैट्रिक्स इफ, डायगोनल कहेंगे इफ I मतलब Aij इक्वल टू 0 व्हेन I नॉट इक्वल टू J। जब आपका I और J सेम नहीं है, when I not equal to J, Aij is 0। कैसे समझेंगे इस चीज को आप, I और J सेम कब नहीं है, इन एलिमेंट्स को छोड़ के, बाकी यहाँ पर क्या है 1 2 1 3 है ना, 2 1, मतलब I और J डिफरेंट है यहाँ पर। तो वो एलिमेंट्स आपके क्या रहेंगे बच्चों, 0 हो जाएंगे, ये वाले एलिमेंट्स। और यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, 1 2 3 आपने ऐसे मैट्रिक्स लिख दी। तो यहाँ पर I और J सेम है, 1 1 2 2, और यहाँ पर है आपका 3 3, ठीक है ना। तो और ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, 3/3 के मैट्रिक्स है। तो ऑल दी डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन जीरो एंड रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर जीरो, ये बात याद रखना। एंड दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्मेशन, आप इसको इस तरह से मैथमेटिकली लिखते हो।
देन वी आर हैविंग अ स्केलर मैट्रिक्स। अब एक मैट्रिक्स को स्केलर कहेंगे, एक मैट्रिक्स को स्केलर कहेंगे अगर पहले वो क्या होनी चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए, और उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं सब सेम हो मान लो। If all the diagonal elements are same, then a matrix is said to be scalar matrix। फिर एक मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कहा जाएगा। ठीक है, तो कैसे एग्जांपल लिख सकते हो इसका, Aij कोई मैट्रिक्स है आपकी इस फॉर्म में, m by n की फॉर्म में, is said to be scalar if Aij equal to some k when I equal to j and Aij equal to 0 when I not equal to j। मतलब सिंपल फॉर्म में इसका मतलब है कि यहां पर तो सभी एलिमेंट सेम हैं, या आपने इसको k लिख लिया है मान लो, ये एग्जांपल में 2 लिख दिया है, और बाकी सब एलिमेंट क्या हैं, 0 हैं। तो दिस मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर। स्केलर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें से एक ऐसी वैल्यू है जो पूरे में से कॉमन आ जाएगी। आफ्टर दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यही मैट्रिक्स फर्दर आइडेंटिटी बन जाएगी, Aij इक्वल टू 1 when I equal to j and Aij equal to 0 when I not equal to j। मतलब डायगोनल एलिमेंट्स सभी 1 बन जाएंगे और बाकी सभी एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 0, एंड इट इज डिनोटेड बाय I, जैसे कि 1 0 0 1। तो ये दोनों आपके 1 सेम है और बाकी सब 0 हो गए, एंड देन हमारे पास है, और ये दोनों 0। I3 भी थर्ड ऑर्डर की हो सकती है, तो दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। समझ में आ रहा है आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, वेरी गुड। नेक्स्ट हमारे पास है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिसेस। तो टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स को इक्वल कहेंगे अगर उनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं आर सेड टू बी इक्वल मैट्रिसेस इफ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। पहली बात, दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो सेम होगा, और उसके बाद जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है दोनों के वो इक्वल होंगे। जैसे कि एक मैट्रिक्स A है 2 3 4 5 और एक मैट्रिक्स B है 1 A B C D। If A मैट्रिक्स इक्वल टू B मैट्रिक्स, अगर A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है, तो इन दोनों में क्या सिमिलरिटी होगी, तो एलिमेंट्स में क्या सिमिलरिटी होगी, then the corresponding elements means A equal to 2, B equal to 3, C equal to 4 and D equal to 5। तो ये सब ऐसे हो जाएंगे अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो corresponding elements क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। Now here these two matrices are equal. Now these two matrices are equality is given inside between them, then on comparing we will just write on comparing y equal to 4, this y becomes 4, z equals to 3 and x equal to 1 here। तो all corresponding elements are same। तो आपको यहाँ से ऑप्शन में x y की वैल्यू लिखनी है, तो आप फिर से लिखेंगे on comparing। So when you compare 3x plus 7 equal to 0, तो यहाँ से x आ जाएगा आपका -7/3। ठीक है, यहां से आप सेकंड कंपेयर करेंगे y इक्वल्स टू 5 इक्वल्स टू y माइनस 2, तो y इक्वल टू आ जाएगा 7। आप थोड़ा एक और कंपेयर करके देखेंगे इसके अंदर, क्योंकि x y फिर से आगे दिया है, क्या वहां पर भी वैल्यू सेम आ रही है। सो 2 माइनस 3x इक्वल्स टू 4 माइनस 3x इक्वल्स टू 2 x इक्वल्स टू -2/3। तो यहाँ पर क्या हुआ, x बोथ x आर नॉट सेम, मतलब एक मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट की वैल्यू 2 आ रही है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिस इज नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर दिस टाइप ऑफ इक्वालिटी इज नॉट पॉसिबल। ओके, नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 10 इज वेरी वेरी गुड क्वेश्चन।
तो यहाँ पर क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10 में, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3। हमें ऐसी कितनी मैट्रिक्स बना सकते हैं जिनका जो ऑर्डर है वो 3/3 होगा। तो 3/3 का मतलब है कि उसके अंदर हर मैट्रिक्स के अंदर 9 एलिमेंट्स होंगे, 9 एलिमेंट्स होंगे और सभी एलिमेंट्स विद एंट्री 0 और 1, मतलब सिर्फ 2 एलिमेंट्स आपको उसमें डालने हैं। ठीक है, तो आप कितनी मैट्रिक्स उसमें लिख सकते हो। तो यहाँ पर आप प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो आपका था परमुटेशन में, वो यूज कर सकते हो कि आपका 2 ही आपको एलिमेंट्स डालने हैं और कितने बार 9 एलिमेंट्स उसमें हैं। तो आप यहाँ पर 2 × 2 × 9 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हो। सो इट इज 2 to the power 9 is 512, राइट। सो 512 आप मैट्रिक्स बना सकते हैं। आई होप टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस आपको समझ में आया होगा। ऑन द बेसिस ऑफ दिस आप अपना एक्सरसाइज 3.1 सोल्व करें। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस।